हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियो आपको सीरीज में मिलेंगे तथा क्लास 12 तक के हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी के वीडियो आपको सीरीज में मिलेंगे, जो कि आपको सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ़ायदा पहुँचाएँगे। इसलिए अगर आप हमारे एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दहन के बारे में, दहन के प्रकार तथा दहन के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में। तो दहन किसको कहते हैं कि जब कोई पदार्थ से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हम उस क्रिया को कहते हैं दहन। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ जल करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जल करके प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करे तो वह क्रिया कहलाती है दहन। तो दहन की क्रिया के लिए जरूरी है दो पदार्थ है, यानी पदार्थ जो भी है वो दो प्रकार का होता है। पहला है दहनशील पदार्थ और दूसरा है अदहनशील पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में हिस्सा लेता हो उसको हम दहनशील पदार्थ कहते हैं, यानी वह पदार्थ जो जल करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे उसको हम कहते हैं दहनशील पदार्थ। जैसे में हो गया लकड़ी, जैसे में लकड़ी है, कागज है, और लकड़ी, कागज और फिर गैस है, जैसे एलपीजी गैस जिसपे घर में खाना बनता है। तो ये सारे पदार्थ क्या करता है, ये जलने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो ये पदार्थ कहलाता है दहनशील पदार्थ। और कुछ पदार्थ है जो जलता ही नहीं है, जो जलने पर ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न ही नहीं करेगा, जलेगा ही नहीं। जैसे में हो गया पत्थर में कितना भी आग लगाएंगे जलेगा, वो गर्म होगा लेकिन जलेगा नहीं, यानी वो ना प्रकाश उत्पन्न करेगा ना ही वो अपने अंदर से ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो पत्थर हो गया, ईंट हो गया। तो ये सारे पदार्थ हो गए अदहनशील पदार्थ, यानी जो दहन की क्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। उसके बाद है कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, क्या चीज हो कि दहन की क्रिया होगी। तो दहन के लिए जो पहला आवश्यक शर्त है वह यह है दहनशील पदार्थ का होना। दहन की क्रिया तभी हो सकती है जब वह पदार्थ में जलने की प्रवृत्ति हो, दहन होने की प्रवृत्ति हो। जब तक उस पदार्थ में दहन की क्रिया की प्रवृत्ति नहीं होगी तो दहन नहीं होगा, दहन की क्रिया नहीं होगी। हम लाख कोशिश करके पत्थर को नहीं जला सकते हैं, लेकिन वहीं हम कोशिश करके लकड़ियों को जला सकते हैं। तो ये जरूरी है दहन की क्रिया के लिए कि दहनशील पदार्थ का होना। दूसरा जो सबसे आवश्यक शर्त है दहन की क्रिया के लिए वह है वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति। जब तक वायु नहीं मिलेगा, वायु इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है, तो वायु से ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन जब तक ये वायु हो या फिर ऑक्सीजन हो, तो जब तक वायु या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा दहन की क्रिया नहीं होगी। जैसे इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार दहन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बिना ऑक्सीजन के दहन की क्रिया हो ही नहीं सकती है। अब मिसाल के तौर पे जैसे लैंप जलता है तो लैंप के शीशा में क्या रहता है, ऊपर में एक सुराख खुला रहता है जिससे होकर के उसको वायु के जरिए ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो वहाँ पे लैंप की बत्ती से रोशनी निकलती रहती है, यानी दहन की क्रिया होती रहती है। लेकिन जैसे ही हम उसको ढक देते हैं तो उसको क्या होता है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, तो फिर वो बुझ जाता है, यानी वहाँ पे दहन की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, ठीक उसी प्रकार दहन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन का उपस्थित होना आवश्यक है। और जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है ज्वलन ताप। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसको हम कहते हैं ज्वलन ताप। जब तक ज्वलन ताप नहीं आएगा तब तक वह पदार्थ जलना प्रारंभ नहीं करेगा। जैसे हम जब जलाते हैं किसी चीज को, ऐसे मिसाल के तौर पे अगर हम माचिस लेते हैं तो माचिस से जब हम जलाने की कोशिश करते हैं तो कागज जल्दी जल उठता है, क्योंकि कागज का जो ज्वलन ताप होता है, जो माचिस की तिल्ली से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उससे कागज को ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए कागज जलने लगता है। वहीं हम जब कोशिश करते हैं उसी माचिस के तिल्ली से किसी लकड़ी को जलाने का, तो लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है। हम पूरे माचिस के पैकेट को एक एक तिल्ली से अगर जलाए तो भी उस लकड़ी के ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होगी, और ज्वलन ताप की जब तक उसको प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसमें आग नहीं पकड़ सकता है। तो आग
पकड़ने के लिए, यानी ज्वलन की दहन की क्रिया होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति के लिए कभी कभी क्या करते हैं कि घर में या कभी कभी अगर वो लकड़ी में आग पकड़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे केरोसिन तेल डाल देते हैं और उससे फिर जब हम उसको आग लगाते हैं तो जल्दी जल उठता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केरोसिन तेल डालने के बाद भी लकड़ी पे जब हम आग लगाते हैं तो जल तो उठता है केरोसिन तेल की वजह से, लेकिन लकड़ी को उसकी ज्वलन ताप प्राप्ति नहीं होती है। तो जैसे तेल की मात्रा जल के खत्म होता है फिर आग बुझ जाता है। तो जब तक उसको ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होगी वह चीज़ नहीं जल पाएगा। उसके लिए जरूरी है उसको ज्वलन ताप की प्राप्ति का होना। तो उसके लिए हम धीरे धीरे उसको जब ज्वलन ताप प्राप्त हो जाता है तो फिर वो लकड़ी स्वतः जलने लगता है। तो दहन की क्रिया के लिए ये तीनों चीज़ आवश्यक है। दहनशील पदार्थ का होना, ऑक्सीजन भी रहेगा, ज्वलन ताप भी रहेगा, दहनशील पदार्थ नहीं होगा तो दहन की क्रिया नहीं होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति, लाख दहनशील पदार्थ है, उसके ज्वलन ताप तक हम गर्म कर चुके हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो वो जलेगा ही नहीं, वो जलेगा ही नहीं। और तीसरा है ज्वलन ताप, तो वह ताप जब तक ऑक्सीजन भी है और दहनशील पदार्थ भी है वो, लेकिन जब तक उसके ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक दहन की क्रिया नहीं होगी। तो दहन की क्रिया के लिए तीनों अति आवश्यक शर्त है, जो कि तीनों का होना अति आवश्यक है। तो अब है दहन के प्रकार। दहन 3 प्रकार का हो गया। एक हो गया तीव्र दहन यानी रैपिड कंबशन, जल्दी से जल उठना। दूसरा है स्वतः दहन और तीसरा है विस्फोट। तो तीव्र दहन में क्या है कि जब जल्दी से जल उठता है, अचानक से जल्दी से जो जल उठने की क्रिया है उसको हम लोग कहते हैं तीव्र दहन। ऐसा दहन की क्रिया जिसमें जल्दी से आग लग जाए तो वो उसे हम कहते हैं तीव्र दहन। स्वतः दहन ये है कि बिना एक्सटर्नल कोई चीज इस्तेमाल किए हुए जब अचानक से आग उठता है तो उसको कहते हैं हम लोग स्वतः दहन, यानी हमने उसमें अलग से कुछ नहीं किया। जैसे तीव्र दहन के लिए मान लिया सलाई जैसे माचिस जलाए और फौरन आग लग गया तो जल्दी से आग पकड़ा तो इसको कहेंगे तीव्र दहन। लेकिन स्वतः दहन क्या है कि हमने माचिस जलाया ही नहीं लेकिन आग पकड़ लिया तो वो हुआ स्वतः दहन। ये कब होता है कि जैसे लाल फास्फोरस जो है, फास्फोरस में की जो ज्वलन ताप है वो काफ़ी कम है, कमरे के ताप पर स्वतः उसमें आग पकड़ लेता है। कभी कभी कोयला का जो खदान है जहाँ से कोयला निकाला जाता है उसमें क्या होता है कि उसमें धूल कण में स्वतः आग पकड़ लेता है। तो इस प्रकार की जो दहन की क्रिया है वो कहलाती है स्वतः दहन। और उसके बाद एक दहन है वह है विस्फोट। जैसे पटाखे हैं तो पटाखे जो फूटते हैं तो ऐसा दहन की क्रिया जिसमें प्रकाश भी उत्पन्न हो, उष्मा भी उत्पन्न हो और साथ में तीव्र ध्वनि उत्पन्न हो तो उसको हम कहते हैं विस्फोट। ऐसी दहन की क्रिया जिसमें प्रकाश भी उत्पन्न हो, उष्मा भी उत्पन्न हो और साथ में क्या हो कि मतलब ध्वनि भी उत्पन्न हो, उसे हम कहते हैं विस्फोट। और इसमें क्या होता है, विस्फोट किस वजह से होता है, तो विस्फोट होता है रासायनिक अभिक्रिया के कारण। रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो है विस्फोट होता है और ये विस्फोट में प्रकाश, उष्मा और साथ साथ ध्वनि की भी उत्पत्ति होती है।